हे एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोड्स। तो गाइज अगस्त आ गया है। अगस्त मतलब प्लेसमेंट सीजन आ गया है, राइट। तो बहुत जल्द ही बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो हायर वगैरह करना स्टार्ट कर देंगी। तो मुझे लगा हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि मतलब क्या क्या चीज़ें चाहिए, हम कैसे प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करें। तो सबसे पहले अगर तुम फाइनल ईयर में हो जिसका जो प्लेसमेंट है वो स्टार्ट होने वाला है, तो अब आपका प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करने का टाइम नहीं है। अब आपके पास जो टाइम है उसको यूज़ करो रिवीजन के लिए। जो भी पढ़ा है अभी तक वो रिवाइज कर लो। प्रिपरेशन किसे स्टार्ट करना चाहिए? जो थर्ड ईयर में हो। जो बच्चे थर्ड ईयर में आ गए, इट्स हाई टाइम गाइस, अब तुम इधर उधर घूमना ये वो चीज़ बंद करो और आराम से बैठ के 1 साल पढ़ लो। 1 साल अगर पढ़ लोगे तो आने वाला जो 3-4 साल है तुम्हारे लिए वो आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि फाइनल ईयर आ जाएगा, तुम जो बोलते अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड होना वो तुम रहोगे नहीं, फिर तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी, उसके बाद खाली हाथ घर जाओगे। वो एक अलग तरह का फ्रस्ट्रेशन हो जाता है जब तुम्हें पता चलता है कि लाइक बाकी सारे दोस्त तुम्हारे प्लेस्ड हो गए, तुम नहीं हुए हो। तो छोड़ दो, वो एक अलग तरह का होता है। उसके बाद सभी के जो कज़न्स वगैरह, रिलेटिव्स वगैरह जो होते हैं, कोई ना कोई तो होगा ही तुम्हारे क्लास का बंदा, तो फिर वहाँ भी प्रॉब्लम है, एक कंपैरिजन एंड ऑल। और उन चीज़ों का तुम कुछ नहीं कर सकते, वो चीज़ें होंगी, राइट। तो उसके बाद तुम में से बहुत लोग बोलोगे ऑफ कैंपस ट्राई करेंगे। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और अभी भी बोल रही हूँ, तुम आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ। लेकिन एज़ कम्पेयर टू कैंपस प्लेसमेंट जो हमारा ऑफ कैंपस होता है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जो बच्चा कैंपस प्लेसमेंट नहीं निकाल पा रहा है उसके लिए जो ऑफ कैंपस है वो निकालना इतना आसान तो नहीं है। अब बोलोगे बहुत सारे लोग तो निकाल लेते हैं, अरे बिल्कुल निकाल लेते, तुम भी निकाल लोगे, लेकिन इट विल टेक टाइम। इट विल टेक लाइक 1 ईयर 2 ईयर और मे बी मोर। तो तुमने उतना टाइम अगर तुम्हारे पास है तो आराम से करो, वेस्ट कोई दिक्कत नहीं है, घूमो फिरो ऐश करो, यही ज़िंदगी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वैसा नहीं है, तुम्हें इमीडिएट जॉब चाहिए, तुम्हें ऐसा ये सब सुनना नहीं है, लेट्स से अगर तुम्हारे लिए वैसा कुछ फाइनेंशियल इशू नहीं है, कुछ वैसा प्रॉब्लम नहीं है, बट द थिंग इज़ कि तुम खाली हाथ जॉब के बिना लाइक खाली हाथ घर आते हो, उसके बाद तुम जॉब ढूंढने के लिए इधर उधर दिमाग लगाते हो, इधर उधर रिज्यूमे भेजते रहते हो, तुम्हारी कहीं जॉब लग नहीं रही है, इस चक्कर में पता चला 2 साल निकल गए। 2 साल बाद मे भी तुम्हें बेटर जॉब मिल जाए, सब कुछ सही हो जाए, फाइन, लेकिन उस 2 साल जो ताने पड़ेंगे ना वो रहने दो। और कोई और ताना दे ना दे, तुम खुद को खुद ही ताने देते रहोगे। उस वक्त तुम्हें ये लगेगा ना कि काश पढ़ लिया होता, काश वो एक साल अगर दिमाग लगा के पढ़ लिया होता ना तो सब सही हो जाता। खैर वो सारी चीज़ें तो आई गेस तुम में से बहुतों को पता होगा, इतने बेवकूफ़ तुम लोग नहीं हो, राइट। नहीं हो ना? कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी कि बेवकूफ़ हो या नहीं हो। एनीवे, चलो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें प्रिपेयर करना चाहिए। और फाइनल ईयर वाले जिनका प्लेसमेंट जो है वो स्टार्ट होने वाला है, आप इन्हीं सारी चीज़ों को रिवाइज़ करना, ओके। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बोलूँगी वो है एप्टीट्यूड। देखो, तुम बोलोगे मुझे आईटी सेक्टर में जाना है, वहाँ एप्टीट्यूड की क्या ज़रूरत है? पता है, मुझे भी समझ में नहीं आता है कि आईटी वाले एप्टीट्यूड टेस्ट क्यों इतना ज़्यादा प्रेफर करते लेना। लाइक मोस्ट ऑफ द कंपनीज लेती हैं, फाइन, ठीक है, वहाँ से तुम्हारा बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है तो चलेगा, मान लिया। लेकिन चीज़ें यहाँ पे आ जा रहा है ना कि तुम बोलोगे मुझे एप्टीट्यूड में इंटरेस्ट नहीं है, भाई साहब नहीं चलेगा। तुम बोलोगे मुझे एप्टीट्यूड में इंटरेस्ट नहीं है इसलिए मैं एप्टीट्यूड नहीं करने वाला हूँ, मैं अपना टेक्निकल पार्ट जो है उसको इतना तगड़ा कर लूँ कि मेरा काम निकल जाए। नहीं निकलेगा। पूछो क्यों? देखो, इसलिए नहीं निकलेगा कि जैसे मान लेते हैं तुम्हारा TCS हो गया या कॉग्निजेंट हो गया या फिर जो भी कंपनीज, विप्रो हो गई, जो भी, सबका फर्स्ट राउंड जो होता है वो हमेशा ही होता है एप्टीट्यूड, रीजनिंग, उसके बाद LR, वो तो हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया तुम्हारा, बहुत सारी चीज़ें हो गई, ठीक है, मैथ्स वगैरह हो गया, इंग्लिश हो गया, तो ये सारी चीज़ें उसमें रहती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फर्स्ट राउंड है। तो अगर तुम फर्स्ट राउंड ही क्लियर नहीं किए हो तो तुम सेकेंड राउंड में जाओगे कैसे? पॉइंट। तो ये चीज़ हो गया। अब तुम फर्स्ट राउंड क्लियर किए नहीं है, सेकंड राउंड में चले जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। तुम नीचे से चढ़ना शुरू करो तो पहले फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे तभी सेकंड फ्लोर पे जाओगे, भूत तो नहीं कि उड़ के चले जाओगे, वो चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए तुम्हें हमेशा पहले फर्स्ट राउंड क्लियर करना होगा। तुम्हारा जो भी टेक्निकल स्किल्स वगैरह है वो तुम्हारे कोडिंग राउंड में हेल्प करेगा, तुम्हारे उसको क्या बोलते हैं, इंटरव्यू, तुम्हारे इंटरव्यू में हेल्प कर देगा, इन जगहों पे हेल्प करेगा। लेकिन तुम अगर फर्स्ट राउंड में ही फेल हो जाओगे तो तुम इंटरव्यू में पहुंचोगे कैसे? तुम अगर इंटरव्यू में पहुंचोगे नहीं तो वो घर पे आके तुमसे तो भूलेगा नहीं, अरे तुम्हारा तो टेक्निकल बहुत स्ट्रांग था, बताना ज़रा क्या क्या आता है तेरे को, नहीं बोलेगा। किसी को इंटरेस्ट नहीं है, किसी को नहीं जानना है कि तुम्हारा टेक्निकल कितना स्ट्रांग था, ठीक है। सभी को सबसे पहले वही जानना है कि तुम्हारा एप्टी कितना स्ट्रांग है। तो एप्टी के लिए तुम्हें क्या करना है? तो एप्टी के लिए अगर तुम चाहो तो जाके इंडिया बिक्स एक
क्या बोलते हैं उसको, ऐप है जो कि तुम्हें ऐप स्टोर में मिल जाएगा, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के ले लेना। अम्ब्रेला टाइप उसका आइकन है, वहाँ से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, उसके बाद तुम्हारा फेस प्रेप हो गया, प्रेप इंस्टा हो गया, इन सब के मटेरियल्स बहुत अच्छे हैं। उसके बाद अगर तुम बुक से पढ़ना प्रेफर करते हो तो RS अग्रवाल की जो बुक है वो पढ़ना शुरू कर दो, काफ़ी सही है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा एप्टीट्यूड स्ट्रांग हो जाएगा। और एप्टीट्यूड एक ऐसी चीज़ है जो मैं पहले भी बोली हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, उसका कोई सिलेबस नहीं है, ट्रस्ट में कोई सिलेबस नहीं है। तुम पूरी की पूरी किताब 3-4 किताबें ख़त्म कर डालो एंड उसके बाद तुम्हें पता चला कि अच्छा ये टॉपिक तो छूट ही गया, पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है ना उसका कि तुम कुछ बोल ही नहीं सकते हो, कोई इसका सिलेबस ही नहीं है, राइट। तो तुम इसमें क्या कर सकते हो, तुम इसमें जितना ज़्यादा खुद को अच्छा कर सकते हो उतना करो। तो इसका बेस्ट वे है तुम हर दिन कुछ कुछ क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है वही की है हर चीज़ का। ओवरनाइट सक्सेस जैसा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, ट्रस्ट मी। अगर तुम कोई भी चीज़ आज स्टार्ट कर रहे हो और चाह रहे हो कल मेरे को सक्सेस मिल जाए, मिरेकल्स होते हैं कभी कभी, पर ठीक है, वो मिरेकल है, वो वंस इन अ ब्लू मून होता है, उस चीज़ को हटा देते। नॉर्मल केस में अगर आते हैं तो उस तरह से चीज़ें नहीं होती हैं। चीज़ें जो है ना वो एक, कुछ भी होना जो है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, उसमें बहुत टाइम लगता है, आराम आराम से धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। तो वो धीरे धीरे ही कोई चीज़ सीख सकता है। सीधा 5 साल के बच्चे को उठा के 12th क्लास में बिठा दो, बच्चा फेल हो जाएगा, सिंपल बात है। क्यों फेल हो जाएगा? वो गधा है इसलिए, वो बेवकूफ़ है, उसके पास दिमाग नहीं है। अरे वैसा कुछ नहीं, वो बच्चा है, वो 5 साल का है, वो क्लास 12 का प्रेशर अभी हैंडल करने लायक ही नहीं है। वो कब होगा वो हैंडल करने लायक? जब वो 1st, 2nd, 3rd होते होते 12th तक जाएगा, तो धीरे धीरे वो हैंडल करने लायक हो जाएगा। हर चीज़ लाइफ में जो है वो प्रैक्टिस है, हर चीज़ ऐसी होता है, आराम से ही होने वाला है, राइट। हो सकता है वही बच्चा अगर जो अभी हमने डायरेक्ट उठा के 12th में डाल दिया था, उसी बच्चे को हम आराम से नर्सरी से पढ़ाना स्टार्ट करें, तो हो सकता है वो बच्चा लाइक नेशनल लेवल पे टॉप कर जाए, पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ना कोई तो करता ही है। लेकिन जो अभी तुम्हारा नेशनल टॉपर हुआ है, जब वो छोटा था 3-4 साल का, उसको उठा के 12th में डाल देते तो टॉप कर जाता क्या? कभी नहीं करता, वो तो कुछ नहीं कर पाता, राइट। तो वही चीज़ है, अभी से आराम से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। और जो भी तुम 1st ईयर 2nd ईयर वगैरह में अगर बच्चे हैं तो वो अगर स्टार्ट कर दे तो फिर तो सोने पे सुहागा। अभी से अगर तुम स्टार्ट कर दे तो एप्टी करना तो बहुत सही है यार, बहुत सही है। क्योंकि ऑब्वियसली मैंने पहले भी बोला है, अभी भी बोल रही हूँ, एप्टी का कोई सिलेबस नहीं है, तो जितना प्रैक्टिस हो सके उतना अच्छा। तो जहाँ तुम्हें मैं 2 साल प्रैक्टिस करने, 2 साल क्या, 1 साल 1.5 साल जैसा प्रैक्टिस करने बोल रही थी, अभी मैं तुम्हें 3-3.5 साल प्रैक्टिस करने बोल रही हूँ, तो ऑब्वियसली तुम्हारे लिए फ़ायदा होगा। तो जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी स्टार्ट करो। तुम लोगों ने बहुत बार मेरे मुँह से रविंद्र बाबू रबूला सर का नाम सुना होगा, तो उनका मैंने एक देखा हुआ था एक वीडियो में, वो ऐसे ही बोल रहे थे, तो उन्होंने बोला था स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। ट्रस्ट मी, ये बेस्ट चीज़ है, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा होगा। 1st ईयर में मज़े मार ले रहे, कुछ नहीं करेंगे, ऐश करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, इधर उधर में टाइम निकाल देंगे। सब करो यार, घूमो फिरो, मस्ती करो, सब कुछ करो, सब कुछ, क्योंकि एक ही लाइफ है, आराम से करो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अपनी पढ़ाई को या फिर जो भी चीज़ें तुम्हारा करियर है, तुम्हारी लाइफ है, उस चीज़ को छोड़ दो, नहीं। उन चीज़ को साथ में लेते हुए तुम सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है। और 1st ईयर क्यों, फाइनल ईयर में भी सब कुछ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत मज़े करो, बहुत मस्ती करो, लेकिन आराम से सब चीज़ को साथ में लेते हुए। ऐसे नहीं कि बस वही कर रहे हैं, मतलब बोलते हैं ना कि एक्स्ट्रा जो है वही मेन हो गया और मेन जो है वो एक्स्ट्रा हो गया, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मेन और एक्स्ट्रा जो है वो अपनी अपनी जगह पे कर रहे हैं, तो सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो आराम से अगर तुम 1st ईयर से करने लग जाओ तो फिर तो रहने ही दो। तो खैर देख लेना क्या करना है। तो एप्टी सबसे पहले तुम्हारा जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश इसलिए क्योंकि इंटरव्यू तुम जब देने जाते हो, मान लिया तुम टेक्निकली तोप हो, सब कुछ आता है तुम्हें, लेकिन तुम्हें जो कहना है वो कहने ही नहीं आता है, तो तुम कुछ भी बोल रहे, किसी को ये उआ ओ सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर इतना ही इंटरेस्ट होगा तो जाके गोलमाल देख लेंगे, राइट। तो वहाँ पे वो तो तुमसे बेहतर तुषार कपूर कर लेता है यार, तो वहाँ पे वो चीज़ देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन्हें वो नहीं देखना है। हाँ, अब मैं तुम्हें ये नहीं बोल रही हूँ कि शशि थरूर बन जाओ, बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी इंग्लिश इतनी अच्छी होनी चाहिए कि तुम जो बोल रहे हो वो सामने वाला समझ जाए, सामने वाला जो बोल रहे हो वो तुम समझ जाओ। लाइक तुम कन्वर्सेशन के लिए रेडी होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग होंगे जो आके कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, क्योंकि मैं इस तरह का बहुत ज़्यादा सुनी हुई हूँ, इसलिए मैं पहले ही बोल दे रही हूँ। ऑल्दो तुम चाहो तो कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कि मैं बंगाली मीडियम से हूँ, मैं मराठी मीडियम से हूँ, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं इस मीडियम से हूँ, कन्नड़ा इधर उधर ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है।
ये सारी चीज़ें आज के टाइम में प्लीज़ मत बोलो। इसलिए मत बोलो क्योंकि इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। मान लिया तुमने क्लास 12 तक बंगाली मीडियम से पढ़ा, फाइन, तुम्हारा प्लेसमेंट क्या क्लास 12 के बाद हो गया है क्या? नहीं ना, तुम्हारा प्लेसमेंट कब हो रहा है? तुम्हारे फाइनल ईयर में आके, मतलब 3 साल बाद। 3 साल में तुम एक लैंग्वेज नहीं सीख पाए। तुम्हें तो पता था ना, तुम जब एडमिशन ले रहे थे फर्स्ट ईयर में अपने कॉलेज में, उस वक्त ही तुम्हें पता था कि फाइनल ईयर में जाके तुम्हें प्लेसमेंट में बैठना है। तुम्हें उस वक्त ही पता था तुम्हें कोई सी कंपनी लेनी है। तुम्हें उस वक्त ही पता था कि कंपनीज़ में जो बातें होती हैं, कॉन्वर्सेशन होता है, वो हमेशा इंग्लिश में होता है। तुम्हें उस वक्त ही पता था कि इंटरव्यू जो होगा मेरा वो इंग्लिश में ही होगा, राइट? तो क्या ही फ़र्क पड़ता है कि तुम मराठी मीडियम से पढ़े थे। तुम्हें भी पता है कि इंटरव्यूअर तुमसे मराठी में क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, राइट? तो जब तुम्हें ये सारी चीज़ें डे 1 पे पता थी तो तुम्हें इस चीज़ के लिए रेडी रहना था, राइट? तो रेडी रहने का क्या मतलब है कि हाँ ठीक है रेडी हूँ मैं? नहीं, इससे कुछ नहीं होता। हाँ ठीक है रेडी हूँ मैं, भाई रहो, वेरी गुड, इससे कुछ नहीं होता। तो रेडी रहने का सिंपल सा मतलब है कि तुम्हें उस वक्त से खुद को ग्रूम करना स्टार्ट कर देना था। उस वक्त से तुम्हें सीखना स्टार्ट कर देना था। बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम अगर चाहो तो ऑनलाइन सीख सकते हो यार, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, राइट? तो उधर से कर सकते हो। अगर तुम्हें ऑनलाइन फ़ायदा नहीं फील हो रहा है तो बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस वगैरह तुम्हें मिल जाएंगे। जिस किसी भी शहर में तुम रहते हो वहाँ पे मिल जाएंगे, तुम उधर जा सकते हो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस होती हैं, बहुत तरह की क्लासेस होती हैं। तो तुम इधर उधर जो पैसे वेस्ट कर रहे हो, वो पैसा लेकर के तुम ऐसी जगह तुमने क्यों नहीं लगाया? ऐसी जगह तुमने पैसा क्यों नहीं इन्वेस्ट किया जहाँ से तुम कुछ सीख सको, राइट? पॉइंट है वहाँ पे वो तुमसे बोल सकता है कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम तमिल मीडियम से पढ़े हो तो भाई ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें सोचना चाहिए था। मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया है तमिल मीडियम से, या फिर मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा था, मैं तुम्हें नहीं बोला था कि तुम पढ़ो जा करके। तो मैं किसी को भी ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये छोटा या बड़ा, लेकिन तुम्हें खुद रेडी रहना चाहिए, राइट? तो इसीलिए सेकेंड थिंग इज़ इंग्लिश। तो अब इंग्लिश हम कैसे अपना इम्प्रूव कर सकते हैं, तो अगर ये जानना है तो इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जो मैं आई बटन पे इधर उधर डाल दूँगी। तुम आराम से देख लेना, कोई प्रॉब्लम है नहीं। वहाँ से तुम काफ़ी सीख सकते हो, मतलब लाइक तुम्हें वहाँ से टिप्स वगैरह मिल जाएंगे कि कैसे तुम इम्प्रूव कर सकते हो, बस ठीक है। तुम्हें इस चीज़ के लिए टिप्स वगैरह मिल जाएंगे, बाकी तो कोई वैसा है नहीं। तो इंग्लिश भी हो गया। उसके बाद आ जा रहे हैं हमारे मेन चीज़ पे, दैट इज़ कोडिंग। यस, पहले भी बोला है C++ या जावा, ये दोनों में से कोई एक उठाओ। क्यों? मुझे तो पाइथन पसंद है। वेरी गुड, आपको पाइथन पसंद है। TCS का नाम सुना है कभी? ज़्यादातर लोग तो TCS NQT दे करके TCS की तरफ भागते हैं, राइट? तो TCS का नाम सुना है। पाइथन, जो वहाँ पे पाइथन में तुम कोड लिखते हो तो उनका कंपाइलर बहुत बेकार है। लाइक मैक्सिमम लोगों ने यही कंप्लेन किया है कि पाइथन जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है TCS का कंपाइलर। तो वहाँ पे तुम्हारा कोड 100% सही है, जिसमें इम्प्रूवमेंट का कोई भी स्कोप नहीं है, पर फिर भी वहाँ पे प्रॉब्लम यही हो रहा है कि वो रन ही नहीं कर रहा है, आउटपुट नहीं आ रहा है। मतलब तुम जो है, तुम्हें स्कोर जो तुम्हारा होगा वो होगा 0, फ़ायदा 0। तो इसीलिए ऐसे तुम्हें अगर पाइथन पसंद है सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी सीखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? लेकिन जो चीज़ तुम्हें करना है, अब तुम बोलोगे तो C सीख लेते हैं ना, बेसिक है, फर्स्ट ईयर से सिखाते, बिल्कुल सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे आके दिक्कत ये है कि C के पास इनबिल्ट लाइब्रेरी वगैरह जो होता है, इनबिल्ट फंक्शंस वगैरह जो हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, उनकी लाइब्रेरी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। हर एक चीज़ के लिए तुम्हें लंबे लंबे कोड लिखने पड़ जाएंगे, तो यहाँ पे आके तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट? यहाँ पे आके तुम्हें प्रॉब्लम होगा कि छोटी से छोटी चीज़ के लिए तुम्हें कोड लिखना पड़ेगा। कोई वैसा फंक्शन ही नहीं है कि जिसमें पैरामीटर डालो और तुम्हारा काम निकल जाए, तो तुम्हें काफ़ी लिखना पड़ जाएगा। और ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम आज स्टार्ट हुआ तुम 4 दिन में सबमिट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक फ़िक्स टाइम होता है। तो बहुत बड़ी बच्चे इसलिए भी फेल होते हैं, इसलिए हमेशा फेल नहीं होते कि नहीं आ रहा होता है, बहुत बारी इसलिए भी फेल होते हैं क्योंकि वो टाइम ढंग से मैनेज नहीं कर पाते, उन्हें टाइम कम पड़ जाता है। वो उस जो भी एक पर्टिकुलर टाइम उन्हें मिलता है वो उस टाइम में कंप्लीट नहीं कर पाते अपना असेसमेंट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। अगर तुम्हें लगता है तुम कर पाओगे तो आराम से सीख कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आ जा रहा है कि C++ या जावा। तो देखो तुम्हें भी पता है ज़्यादातर इंडस्ट्री जो है वो जावा में आज भी काम कर रही है। यस, तो लेकिन ज़्यादातर कंपनीज़ जो हैं वो जावा में ही आज भी काम कर रही है। तो अगर तुम्हें जावा पहले से आ रहा है तो कंपनी में जाके काम करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। देखो कंपनी में घुसने के लिए C++ और जावा एकदम बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम C++ से भी उतने ही आसानी से कंपनी में घुस सकते हो, जावा से भी उतनी ही आसानी से घुस सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी मैं जावा प्रेफर इसलिए करूँगी क्योंकि कंपनी में जाने के बाद देयर इज़ वेरी हाई चांस कि तुम्हें जावा में काम करना पड़े। और अगर जावा तुम्हें ऑलरेडी आता है तो तुम्हारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, बाकी तुम देख लेना।
तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो तुम्हें पढ़ना चाहिए, अब वो सब्जेक्ट्स वगैरह के बारे में भी जानना है तो उसके लिए भी ऑलरेडी वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे इधर उधर डाल दूँगी, तुम आराम से देख लेना वो सारे वीडियोस। बस इतना ही करना है। उसके बाद तुम फुल्ली प्रिपेयर्ड हो, जॉब लो और करके बताओ यार कमेंट सेक्शन में, मैं भी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगी, स्क्रीनशॉट ले लेके इंस्टा पे लगाऊंगी और क्या। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल, दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय बाय।